हेलो दोस्तों। तो आज हम 10th क्लास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं जो कि लगभग पेपर में आता ही आता है। तो आज हम दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्मों को विलोपन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण हैं। पहला समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इन समीकरणों को हमें विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो दोस्तों विलोपन विधि में हम किसी एक चर को मतलब किसी एक वेरिएबल को बराबर करते हैं, या फिर वो x हो या फिर y, किसी हम एक वेरिएबल को बराबर कर लेते हैं जिससे हमें दूसरे चर का मान निकल आता है। सबसे पहले इनको हम नाम दे देंगे। इसको नाम दे देंगे समीकरण एक और इसको समीकरण दो। तो हम x को बराबर कर लेते हैं या फिर y को। तो हम x को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा समीकरण 2 में होगा और 2 का गुणा 3 में। तो चलिए लिख लेते हैं समीकरण एक में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो क्या लिख लिया हमने, समीकरण एक में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है। तो पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो अब हमको पहली समीकरण में किससे गुणा करना है, 2 से, और दूसरे समीकरण में 3 से, जिससे x वाले मान बराबर हो जाए। तो पहले हम 2 से गुणा इसमें कर लेंगे। तो 3 का गुणा होगा 2 से, कितना बनेगा, 3 दूनी 6x प्लस 4 का गुणा 2 से तो 4 दूनी 8y बराबर 10 का गुणा 2 से होगा 10 दूनी 20। अब 3 का गुणा 2 से यहाँ करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस 3 का गुणा 2 से तो 6y बराबर 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6। तो ये दो समीकरण प्राप्त हो गए। तो अब इनको हम नाम दे देंगे समीकरण 3 और इसको नाम दे देंगे समीकरण 4। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आ गया। हमें समीकरण 3 प्राप्त हो गया और समीकरण 4। अब हमें x के मान बराबर हो गए। तो अब हम समीकरण 3 और 4 को घटा लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 और 4 को घटाने पर। तो समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या है, 6x प्लस 8y बराबर 20। और समीकरण 4 क्या है, 6x माइनस 6y बराबर 6। अब हम इनको घटा लेंगे। तो जब इनको घटाते हैं तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब प्लस है, तो यहाँ नीचे माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस का यहाँ प्लस बन जाएगा। और यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है मतलब यहाँ पहले से प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 6x, यहाँ माइनस का 6x, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। और यहाँ प्लस का 8y और यहाँ प्लस का 6y, क्योंकि अब इन चिन्हों का मतलब नहीं है, अब नीचे वाले चिन्ह उपयोगी रहते हैं। तो प्लस का 8y और प्लस का 6y कितना बन जाएगा, 14y बराबर। और यहाँ ऊपर 20 है और यहाँ माइनस 6, तो 20 में से 6 जाएगा तो कितना बनेगा, 14। तो 14y बराबर 14। अब 14 गुणा में है तो इसके नीचे भाग में जाएगा, तो y बराबर 14/14। तो 14 से 14 एक बार कट जाएगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 1। तो दोस्तों अब हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब हम y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो लिख लेते हैं y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। और दोस्तों आप भी यह सवाल करें तो इसको पूरा लिख लीजिए जिससे आपके नंबर ना कटें, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो हमने लिख लिया है y बराबर समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इस समीकरण में हम y का मान रख देंगे। तो 3x प्लस 4 और y का मान क्या है, 1, तो यहाँ 1 रख देते हैं बराबर 10। अब 3x प्लस 4 का गुणा 1 में होगा क्या बनेगा, 4 बराबर
10। अब यहाँ 4 प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3x बराबर 10 माइनस 4। तो 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब x बराबर, अब 3x बराबर 6 तो x बराबर, अब 3 यहाँ गुणा में तो 3 नीचे जाएगा तो किस में बन जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 6/3। तो x बराबर कितना आ गया 6/3। तो 3 से 2 6 2 बार कट जाएगा, तो x बराबर 2। तो हमें अब मान मिल चुके हैं x बराबर 2 और y बराबर 1। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि विलोपन विधि से आपको समीकरण हल करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।